दोस्तों जरा इस तस्वीर को दिल थाम के देखिए। ये कोई यूरोप नहीं बल्कि यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां हमें आजकल ऐसे ऐसे नमूने नजर आ रहे हैं जो अपने जिस्म की नुमाइश करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गरीदा फरूकी उर्फ गरीदा सुजुकी की, जिसके पीछे आजकल पूरी दुनिया की नजरें हैं। दुम्बे की जो पीछे चक्की होती है वो असल में घी का डब्बा है। कुदरत ने लगा दिया है वो ये बताने के लिए कि इसी में ये गोश्त पका के खाओ और कुकिंग ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है। मुसूफा की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है जहां गरीदा ने एक ऐसी पतलून पहनी है जिसे देखकर हमें पीके फिल्म का ये सीन याद आ जाता है। गरीदा फरूकी ने सहाफत के मैदान में तो झंडे गाड़ दिए हैं। इस तस्वीर को देखकर ऐसे लगता है कि मुसूफा ने नर्स के कपड़े पहने हैं और सहाफत करने के बजाय अपने एहसास दिखा रही है। लगता है किसी सियाने ने गरीदा फरूकी के बारे में ही क्या खूब कहा है, खोती पुरानी ते थड़े नवे। के पिछवाड़े को हर टाइम चाटने वाली ये औरतें पाकिस्तान के अंदर मुसलमानियत का लिबादा ओढ़कर टाइट लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करके सहाफत करके ये बताती थी कि सहाबत इसके अलावा हो नहीं सकती थी, और हम भी ये समझने लगे थे कि शायद इसके बगैर सहाबत अब मुमकिन नहीं रही। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि सहाबत तो यूं भी हो सकती है। एक तरफ इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस टॉक के लिए कोशिश चल रही थी, वो तो चले कामयाब ना हो सकी, लेकिन गरीदा सुजुकी अपने मकसद में कामयाब हो गई। मुसूफा को वायरल होना था सो हो गई। जहां ईरान और यूएसए के पीस टॉक को डिस्कस किया जाना था, वहीं पूरी दुनिया इस वक्त गरीदा फरूकी के ड्रेस को डिस्कस कर रही है। मतलब जाओ बेगैरती तेरा ही आसरा। कल सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी और पाकिस्तानियों की नजरें गरीदा फरूकी के आबे हुरमत पर थी। ओ बोलो तो सही। ईरान भी एक मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान भी। लोग ईरानी सहाफी को गरीदा फरूकी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मजीद तमाम मुसलमान मुल्कों की तरफ से तंज के नशर भी मारे जा रहे हैं कि क्या ईरान की लड़की सहाफी नहीं थी, क्या उसके पास जिस्म नहीं था, क्यों वो हिजाब में रिपोर्टिंग कर रही थी, उस पर ये पाबंदियां किसने लगाई थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गरीदा फरूकी को ट्रोल किया जा रहा है कि क्या रिपोर्टिंग इस ड्रेस के अलावा नहीं हो सकती, क्या रिपोर्टिंग करने में अपना पिछवाड़ा दिखाना जरूरी था। बहरहाल इन बातों का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन गरीदा फरूकी माजी में जिस तरह के लेक्चर देती रही, जिस तरह के भाषण सुनाती रही, इस तरह की मेंटालिटी के साफी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। सरकार का काम है कानून का निफाज करना, खातून के खिलाफ किसी भी बुनियाद पे, चाहे उसके लिबास की बुनियाद पे। ये वही जहनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द में वोट नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जो आप बच्चों को तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। ये आप ज़िया के दौर में पाकिस्तान को वापस लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको खवातीन साहब की जीन्स, उनकी टाइट्स आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की, दोनों के जहनों पे असर पड़ेगा। वो जब बाहर जाएगा, उस स्कूल से निकल के, उस कॉलेज से निकल के, उस यूनिवर्सिटी से निकल के, वो अपने आसपास काम करने वाली खवातीन पाकिस्तान के तहत आप जो मर्जी पहने, जितने मर्जी कम कपड़े पहने, आई विल बी सपोर्टिव ऑफ यू। आप कल जितने मर्जी कम कपड़े पहन के बाहर आना चाहें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ गवर्नमेंट के ऑफिशियल के तौर पर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप कल से शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। इस तस्वीर में ईरान की सहाफी के अलावा सऊदी अरब की भी एक लड़की मौजूद है जो कि पेशे से सहाफी है और उसने पैंट शर्ट पहन रखी है। हालांकि ये भी एक बेहुदा लिबास है, लेकिन गरीदा फरूकी से कई दर्जे बेहतर है। अब इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाएं इन तीनों लड़कियों को देखकर आप किसको मुसलमान कहेंगे, गरीदा फरूकी को या फिर सऊदी अरब की इस लड़की को। ईरान को तो हम वैसे भी शिया होने की वजह से मुसलमान ही नहीं समझते। दुनिया में सिर्फ ईरान ही वाहिद मुल्क रह गया है जो तमाम इस्लामी रूल्स को फॉलो कर रहा है। बाकी पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब भी यहूदियों के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। गरीदा फरूकी को दो बड़े शौक हैं, एक तो जिस्म दिखाकर ट्रेंड में रहना और दूसरा चमड़ी को गोरा रखना। इस्लामाबाद ताक की आड़ में गरीदा फरूकी ने अपनी सकाफत की वो धज्जियां उड़ाई है कि हमें खुद को मुसलमान कहने में भी शर्म आ रही है। ये हमारे मुआशरे की बेहुदगी नहीं बल्कि हमारे जहनों की अक्कासी कर रही है कि हम लोग कितनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। लिबरलिज्म की आड़ में हम कैसे अपने दीनी इक़दार को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हर किसी को मॉडर्न बनने का शौक तो जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कपड़े ही उतार दें। ईरान यूएसए टॉक एक ऐसा लम्हा था जब पूरी दुनिया की नजरें हम पर थी कि आखिर इस बड़े मामले में पाकिस्तान क्या करता है। पीस टॉक तो कामयाब ना हो सकी, लेकिन हमारी गरीदा को वायरल होने का मौका मिल गया। गरीदा फरूकी ने ये साबित कर दिया कि सहाफत उसके लिए कोई पेशा नहीं बल्कि इसका पेशा जिस्म दिखाना है और अपने मुल्क का नाम बदनाम करना है। जो कौमें अपनी सकाफत, अपने लिबास पर शर्मिंदा होने लगे, वो किसी भी मुआशरे में इज्जत नहीं पा सकती। गरीदा फरूकी का ये लिबास न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए शर्मिंदगी है बल्कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था उसमें इस तरह की फाहिशी हमारा सर शर्म से झुकाने के लिए काफी है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो गरीदा फरूकी आज जिस मुकाम पर पहुंची है वो डूब मरने का मुकाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।